हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट सबका। हमारा टारगेट है एसओसी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना इस साल, चाहे वो लॉ ऑफिसर हो, चाहे हम एचआर पर्सनल, जैसे हम बात कर रहे हैं एचआर ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर आप, ठीक है, चाहे आपका आईटी ऑफिसर हो, चाहे राजभाषा अधिकारी हो, एसओ की कोई पोस्ट हो, हमारा टारगेट है इस साल का हमने क्लियर करना है। मैं हमेशा ही बोलूंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चले, पहले प्रीलिम्स को अच्छे से करिए, फिर हम मेंस पर चलेंगे। अगर प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होगा तो कैसे हम करेंगे। देखिए, तो आज हम ए टू जेड जानने वाले, ठीक है, आज हम ए टू जेड जानने वाले हैं कि क्या आपका क्रिटेरिया रहने वाला है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं एचआर के रिलेटेड, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, सारी चीजें आज मैं वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। क्या आपके पास एग्जाम का क्रिटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज रिलैक्सेशन होगी, कौन कौन एग्जाम को भर सकता है, क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन दैट पर्टिकुलर वीडियो रिगार्डिंग एचआर पर्सनल ऑफिसर। आप एचआर ऑफिसर कह सकते हैं, आईपीएस एसओ, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए चलिए स्टूडेंट, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम क्या है इसमें, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले सुनो 2024 के बारे में थोड़ा सुन लें, ठीक है। समाज अपडेटेड, ये 2024 की बात है, ठीक है। आईबीपीएस ऐसे 2024 फाइनली हैज बीन रिलीज, मतलब जब रिलीज हुई तो क्या हुआ था, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन यानी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है इसको, is primarily recruiting body that conduct online examination to recruit eligible candidates for the various posts in banking organization, ठीक है। द आईबीपीएस कंडक्ट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एसओस, क्योंकि अभी 2025 का नोटिफिकेशन तो आने, तो 24 से थोड़ा सा डाटा ले लिया मैंने, ठीक है। द आईबीपीएस conducts an online examination for the specialist officer, that is SO post in various teams every year, sorry, these SOs इंक्लूडिंग एग्री। देखो कौन कौन सी सबसे पहले जॉब्स कौन कौन सी निकलती है, ये जानना जरूरी है मेरे पास, ठीक है, ये जानना जरूरी है। क्या आपके पास एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी हो गया आपकी, एंड एचआर पर्सनल ऑफिसर, ये सारे के सारे एग्जाम हैं वो यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे टैकल करें, क्या चीज है जो नहीं इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन जानते हैं। चलिए देखो जरा, अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, क्या कुछ था मेरे पास वैकेंसी क्राइटेरिया 24 की, अगर मैं बात करूँ, देखो द आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हैज अनाउंस्ड 24 वैकेंसीज फॉर, सॉरी 20, देखो पिछले साल मेरे पास 25 वैकेंसी आई थी एचआर से, एज पर द रिसेंट रिलीज नोटिफिकेशन। तो 2024 में मेरे पास एचआर की 25 वैकेंसीज आउट हुई थी। दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम एम टू रिक्रूट कैंडिडेट्स टू वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंक्लूडिंग वही आईटी ऑफिसर, आपको याद रहना चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। The banking sector seeks highly skilled individual with unwavering dedication to work as specialist officer in these specialized roles. With the release of the detailed notification for 2024, aspirant can begin preparation for exam। ये बाकी 2024 से थोड़ा डाटा लिया था मैंने, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो जरा कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज एक बार वो देख लें जरा, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे वैकेंसीज आती है, कहाँ पे वैकेंसीज नहीं आती। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे कौन कौन सी एसटीज हैं, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व एंड टोटल, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं थी, बैंक ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी थी एससी की, तो ओबीसी की एक, ईडब्ल्यूएस की और 6 अनरिजर्व की।
तो सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया BOI में सेल्स ऑफिसर की कितने वैकेंसीज थी मेरे पास? 10 वैकेंसी थी टोटल। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई नहीं, केनरा बैंक में कोई नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई नहीं, बैंक इंडियन बैंक में कोई नहीं, ओवर्स बैंक इंडियन बैंक ओवर्स इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई नहीं। पंजाब नेशनल बैंक में SS की 2 थी, ST की 1 थी, OBC की 4 वैकेंसीज थी, EWS की 1, अनरिजर्व की 7, तो टोटल 15 वैकेंसीज थी मेरे पास। यूको बैंक में कोई नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई नहीं, टोटल मेरे पास अगर बात करूँ SC की 3 वैकेंसीज थी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बता देता हूँ। SC की 3 थी, ST की 1 थी, OBC की 6 वैकेंसी थी, EWS की 2 वैकेंसीज थी और अनरिजर्व की 13, तो 6 7 8 9 10 11 12 और 13 टोटल 25 वैकेंसी थी मेरे पास HR पर्सनल की। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता चले कौन से बैंक है जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है। तो 11 मैं हमेशा कहता हूँ, 10 से 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक थे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो, IBPS SO हैज फॉलोड अ 3 फेज या 3 टियर सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 3 इसके हिस्से हैं, विच इंक्लूड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, पहले प्रीलिम्स होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, फिर होगा मेंस एग्जाम, देन इंटरव्यू। तो 3 चीज, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। Since the candidate who successfully qualify in the online prelims and main exam will be shortlisted and called for the final interview round। कहने का मतलब है, अगर आपको जॉब चाहिए तो प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको इंटरव्यू में मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका जो फेज 1 है, फेज 1 दैट इज फेज 1 के स्टूडेंट्स मेरे पास, फेज 1 है मेरे पास आपका प्रीलिम्स, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है प्रीलिम्स। ठीक है, देन फेज 2, फेज 2 में होगा मेंस एग्जाम, और फेज 3 में मेरे पास क्या है, इंटरव्यू। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसको सिर्फ पास करना है मुझे, बट एग्जाम के अंदर तो ये भी है ना, तो मुझे पास करना है। फेज 2 एंड फेज 3 ये 80-20 का रेशो आता है। अगर 100% भी मेरिट जा रही है तो जो मेंस एग्जाम उसका 80% और जो इंटरव्यू उसका 20, 100 नंबर का आपके पास इंटरव्यू होता है इसका SO का। ठीक है, फिर क्या कह रहे हो, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज and candidate will have to pass this phase to move to the main examination। After clearing the main examination, candidates will be eligible to participate in the interview process। The final selection of the candidate based upon their performance in all stages, मतलब प्रीलिमिनरी आपको जरूरी है, मैंडेटरी है, फिर मेंस और इंटरव्यू आपका फाइनल स्कोर डिसाइड करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल आपका, फिर आप बन जाएंगे IBPS SO HR पर्सनल ऑफिसर। क्लियर? तो आपको मेहनत तो डे 1 से करनी पड़ेगी। देखो इसकी 2024 की जो नोटिफिकेशन आई थी स्टूडेंट्स, वो अप्रैल के टाइम आई थी, है ना, सॉरी अप्रैल का, अगस्त के, नॉट अप्रैल, अभी अप्रैल आना है, अगस्त के टाइम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगस्त की, तो अगस्त 1 से लेके 20-25 तक आपके फॉर्म भरे गए थे। बट सोचने वाली बात है इस बार कब नोटिफिकेशन आ सकती है, और जो प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में आपका मेंस, उसके 20-25 दिन के बाद आपका इंटरव्यू। ज़्यादा टाइम तो था नहीं, 15-20 दिन ही थे जहाँ तक लग रहा है मुझे जहाँ तक याद है। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और अभी से आपको तैयारी चलानी पड़ेगी इसकी, जब जाके आपका सही तैयारी होगी। प्रीलिम्स की पहले तैयारी कीजिए, फिर मेंस की, उसके बाद फिर क्या करना आपके पास, फिर हम करेंगे इंटरव्यू की तैयारी अभी वीडियो। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी किया है। ठीक है, प्री मेंस की तैयारी आप भी करिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए चलिए
अब देखो आईबीपीएस अनाउंस आईबीपीएस एसओ एग्जाम डेट अभी 2024 की बात हो रही है। की थी टाइम, मतलब कहने का मतलब की लाइन क्यों है कि टाइमली आ जाता है, कि टाइमली अनाउंस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, प्रीलिम्स जो फॉर्म भरने की डेट अभी अगस्त के आसपास आएगी, तो जुलाई में हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाएगा कि भाई कब हमारा एग्जाम होना है। ठीक है भाई, एग्जाम नोटिफिकेशन की थोड़ी पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगी साथ से एग्जाम भरे जाना और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम टू बट टू अपेयर फॉर दिस। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी एग्जाम के लिए, इसका एग्जाम पैटर्न एंड इसका सिलेबस। समझ की बात, इसका एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट while preparing for the exam, the IBPS SO HR personal officer for the previous exam was conducted in online mode। पहले ऑनलाइन मोड हुआ था, which mean 2025 एग्जाम will also be the same mode। आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन मोड है, जो एग्जाम का मोड है स्टूडेंट्स वो क्या ऑनलाइन मोड है 2024 का, तो डेफिनेटली 2025 में भी रहेगा। ऑफलाइन किसी भी हिसाब से नहीं करेंगे इसे, ऑफलाइन किसी भी हिसाब से इसको नहीं करने वाले। मुझे की बात, तो इसके तीन मेरे पास मोड है, पहले होगा प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस, फिर मेरे पास होगा इंटरव्यूज का। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर मेरे पास इंटरव्यू होगा। बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। आपका जो प्रीलिम्स है ऑनलाइन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स बताऊंगा सारा का सारा, क्या क्या आएगा, क्या रीजनिंग आएगी, क्या क्वांट आएगा, क्या इंग्लिश आएगी, क्या क्या चीज आएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यस। बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर क्या नेगेटिव मार्क होंगी, यस मैं कहूंगा जी बिल्कुल। 1/4 मेरे पास नेगेटिव मार्किंग है allotted to each question, no marks will be deducted for unattempted question। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स दिया जाएगा ना काटा जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। क्लियर, चलिए अब देखो जरा एग्जाम पैटर्न, आईबीपीएस एसओ एचआर पर्सनल ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम पैटर्न। ठीक है, देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है प्रीलिम्स में, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 3 सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और एक बात याद रखना, टोटल 2 घंटे का पेपर है। टिक टिक 40 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, टिक टिक 40 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए, टिक टिक 40 मिनट मिलेंगे एप्टीट्यूड के लिए। मतलब 3 आपके पास सेक्शन है और हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले। तो टोटल मेरे पास 40 40 80 80 + 40 120 मिनट हो गए। ठीक है, अब अगर इंग्लिश की बात करूँ, मीडियम फॉर एग्जाम इंग्लिश, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आधे मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो, इंग्लिश में 25, 50 क्वेश्चन करने के लिए 25 मार्क्स मिलेंगे और 40 मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास मिनट मिलने वाले मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजनिंग की बात करूं, मोड ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर 40 मिनट, ये रहेगा मेरे पास रीजनिंग के लिए। ठीक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया पोर्शन रहता है, ये मैं ही करवाऊंगा आपको, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो प्रीलिम्स के 3 में से 2 सेक्शन आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं पर्सनल के लिए। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 40 मिनट। तो प्रीलिम्स का सीधा हिसाब किताब क्या हुआ, 150 क्वेश्चन 125 मिनट 125 नंबर और 2 घंटे। समझ आ गई बात, 150 क्वेश्चन 125 नंबर और 2 घंटे, ये मेरे पास प्रीलिम का बेसिकली स्कोर कार्ड है। ठीक है, 3 सेक्शन आते हैं। देखो प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ मैटर करती है, मतलब आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे है शायद मिनिमम होते, ज्यादा नहीं होती, 1 2 3 4 नंबर होते हैं, बट इतने नंबर तो मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे ना। बताऊंगा सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं, ये कट ऑफ दिखाऊंगा 2022 23 24 की कितनी गई थी, तो उस हिसाब से हम देख पाएंगे, हमें थोड़ा पता चल पाएगा कि किस हिसाब की तैयारी हमें इस बार करनी चाहिए। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 95177716 फ्रेंड, आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड होगे, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर, तो प्रीलिम्स का पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेंस की बात देख लो, मेंस क्या कह रहा है मुझे, मेंस ने क्या बोला भाई, आईबीपीएस एसओ एचआर पर्सनल ऑफिसर मेंस एग्जाम
all the candidates who cleared prelims should appear for the next phase, that is IBPS SO HR personnel officer mains exam. The phase is also expected to be conducted in online mode. There will be only be a single level exam in this phase that will test the professional knowledge of the candidate. Check the complete detail on IBPS SO 2024 मेंस एग्जाम पैटर्न फॉर IBPS SO HR पर्सनल. तो मेंस की अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज है, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, और टाइम कितना है 45, और ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस. तो प्रीलिम्स की बात करें 2 घंटे 3 सेक्शन, एक सेक्शन के लिए 40 मिनट, बट वो क्वालिफाइंग नेचर, उसका क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ आपको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या आप वो एग्जाम दे पाएंगे, मेंस के लायक भी है नहीं. तो आपके पास हो गए 3 सेक्शन. मेंस की बात करेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज. अब मेंस का क्यूरियोसिटी यहाँ उठती है कि मेंस का सिलेबस क्या, सारी चीजें डिस्कस करूंगा वन बाय वन. थोड़ी सी तसल्ली दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, A to Z सारी चीजें करूंगा. बट अगर मेंस की मैं बात करूंगा, प्रोफेशनल नॉलेज आपके HR पर्सनल से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा सब इसमें आने वाला है, ठीक है. और अगर आपको कोई डाउट है ना, आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके नीचे. हो जाएगी बात. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं, ठीक है. चलिए IBPS SO HR पर्सनल ऑफिसर इंटरव्यू. थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, 80-20 वाला कुछ याद है? बिल्कुल सही. द कैंडिडेट हु क्लियर्ड IBPS HR पर्सनल ऑफिसर मेन एग्जाम क्लियर हो गया, आप 25 ले लो, विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. द इंटरव्यू स्टेज विल कैरी 100 मार्क्स. तो इंटरव्यू आपको 100 मार्क्स का होगा. इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स. द फाइनल स्कोर विल बी ऑब्टेन्ड बाय taking both mains and interview score into the consideration. The weightage given to the IBPS SO 2024 online exam with respect to interviews 80:20. कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, HR पर्सनल की बात करूं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इंटरव्यू के 100, और अगर मैं मेरिट बनाऊं कहां से बनेगी, वो बनेगी मेरी प्रीलिम्स प्लस मेन से. यानी 80 नंबर मेरे को चाहिए मेंस के, मेंस सॉरी प्रीलिम्स मेंस नहीं, मेंस एंड इंटरव्यू, और 20 जुड़ेंगे उसमें इंटरव्यू में, ठीक है. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%. अब याद रखो कि अगर 100 मार्क्स हैं, अनरिजर्व को चाहिए 40, और कैटेगरी वाइज अगर कोई स्टूडेंट है SC ST OBC से रिलेटेड तो आपको 35 चाहिए होगा. क्लियर है की बात? SO HR पर्सन ऑफिस एग्जाम लैंग्वेज. अब ये समझ आ गई बात, 100 नंबर का होगा, 40 आपको क्वालिफाइंग चाहिए. You have to choose the attempt the question in either English or Hindi except for English. इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में, बाकी रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज स्टूडेंट दे सकते हैं. क्लियर? द IBPS SO HR पर्सन ऑफिसर सिलेबस की बात करते हैं. मैं बता चुका हूँ आपके पास क्या आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश. क्या हुआ रही बोलते हैं इसे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश. क्लियर? प्रोफेशनल नॉलेज का तो बता ही चुका हूँ मैं. चलिए आप देख लो जरा, एप्लीकेशन फीस जो पिछली बार की थी क्या थी, एप्लीकेशन फीस थी वो क्या थी, बिलो द कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस द कैंडिडेट कैन पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग. बैंक्स में डिपॉजिट नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग है मेरे हिसाब से ज़्यादातर. जनरल OBC की बात करें 850, SC ST PWD की 175 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होती है. फिर इस बार बढ़ेगी नहीं, मुझे भी लग रहा है कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है. तो फीस उसका कोई चक्कर नहीं, बट आप ऑफिसर बनो. 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है. अब देखो IBPS SO HR ऑफिसर एज लिमिट. एज की बात करें, सिलेबस की बात थोड़ी देर में आएगी, एज की बात करते हैं. द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 20 to 30. जो एज है 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट. अपर एज रिलैक्सेशन इज गिवन फॉर द रिजर्व. यानी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन है, मतलब आपकी साल 35 साल तक एज हो सकती है. OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात कर लें तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा मुझे, ठीक है. PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटीज की बात करें तो 10 साल.
एक्स सर्विसमैन आर्मी पर्सनल की बात कर लें तो 5 साल। नेक्स्ट क्या बचा लास्ट मेरे पास, कैंडिडेट अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, 1984 के दंगों से अगर आप पीड़ित हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पे एज की बात है, 20 से 30 साल अनरिजर्व के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ये मेरे पास रिलैक्सेशन रहने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास, अगर सिलेबस की बात की जाए, आप देखो 1 बाय 1 टॉपिक्स को देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। देखो अगर रीजनिंग की बात करो, देखो इसमें क्या है, पजल आ गया, इनइक्वालिटी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी हो गया, आपके पास डिसीजन एंड डायरेक्शन हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग बेसिकली बात यही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, देखो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल से क्वेश्चन बन सकता है, आपका सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज प्लस कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ये रहा कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, आपका डिस्टेंस डायरेक्शन, वर्बल नॉन वर्बल और फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं भाई इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। ठीक है भाई, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि पढ़ेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, रीडिंग 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 न्यूज़पेपर। सबसे पहले न्यूज़पेपर रीड पढ़ना स्टार्ट करो। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से फायदा क्या होगा आपको, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। देखो डिटेक्शन के लिए को ग्रामर चाहिए, लिए क्या चाहिए आपको, आपको ग्रामर चाहिए। फिर क्या हो गया, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स हो गया, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स हो गया, आपके पास पैरा जंबल हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, मोड्स ऑफ नरेशन हो गया, प्रपोजिशन चेंज ऑफ वॉइस। तो ये आ सकते हैं, देखो वॉइस नरेशन आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखेंगे हम उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। फिर आगे बार देखेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद आ गया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में देखो बहुत सारी चीज़ें जो करने वाली हैं, नंबर सीरीज हो गया, आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, डिस्काउंट एवरेज मिक्सचर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है के लिए। क्लियर, मतलब सारी की सारी अर्थमेटिक आपसे पूछी जा सकती है। समझ आएगा, बस सारी की सारी अर्थमेटिक दे कैन आस्क यू। ठीक है, डीआई भी आ सकता है, नंबर सीरीज यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, सिंप्लीफिकेशन से आता है। ठीक है, आपका डेटा रेशियो प्रपोर्शन हो गया, आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं कह दूं कि अब छोड़ दो। समझ आ गई बात। चलिए देखिए, अगर मैं एचआर पर्सन आपके बात कर लूं, मैं इसके मेंस के सिलेबस। ठीक है, देखो एचआरएम इन बैंक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन बैंक। ठीक है, एचआर पर्सन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिसऑर्डिनेंस हो गया 1949, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम हो गया, मिसलेनियस हो गया, प्रोविजन एक्ट हो गया 1961। ठीक है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो गया 1961, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया 1976, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो गया 1946, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम हो गया। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम, मोड्स ऑफ एचआरएम, पर्सनल पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, थ्योरी एंड मीनिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, डेफिनेशन प्रोसेस आइडियाज, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन, पर्सनल रिलेशन रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉय तो सोशलाइजेशन ओरिएंटेशन, प्रमोशन एंड डिमोशन इन एचआरएम, ट्रांसफर्स इन एचआरएम, सेपरेशन इन एचआरएम, रिटायरमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमओबी बोलते हैं इसे, ये सारी चीज़ें हैं। यूनियन मैनेजमेंट हो गया, ट्रेड यूनिज्म, कोलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। जॉब डिज़ाइन हो गया, एनालिसिस हो गया, इवेल्युएशन, जॉब डिज़ाइन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं मीन्स।
ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, एजुकेशन क्राइटेरिया देख लो, पोस्ट कोड की बात करें, नेम ऑफ पोस्ट हो गया, HR पर्सनल हो गया, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन विद 2 ईयर फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 2 ईयर फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलेशन में HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एज क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हम देख चुके हैं सारा। अब देखो आपने अप्लाई कैसे करना है, www.ibbs.in पे जाना होता है सबसे पहले, सॉरी, ठीक है, ibbs.in पे जाना होता, जब भी अप्लाई करोगे कैसे करोगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, डिटेल भरनी होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल, वैलिड ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर जरूर रखना। ठीक है, ऐड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड वो आ जाएगा, जनरेट करना है, ईमेल आएगा, SMS आएगा, वो देखना है ज़रा। ठीक है, लॉगिन करके देखो दोबारा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं। ठीक है, फिर फोटो अपलोड, सॉरी, प्रेफरेंसेस होगी, फोटो अपलोड कर दो। ठीक है, सारी डिटेल्स हैं। फिर आपकी सबसे एंड में क्या होगा, फीस पेमेंट होगी, बट उसकी ना आप वो भी कर लेना। ठीक है, उसकी आप प्रिंट आउट भी लेकर रख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं 2024 प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करूं, मुझे बात करें मार्केट, मुझे बात करने सॉरी अपने HR पर्सन लगी, तो SC के लिए 43.25 थी, ST के लिए 43 थी, OBC के लिए 43.25, EWS के लिए 40.88, अनरिजर्व्ड के लिए 43.25। ठीक है, ये सारी कट ऑफ थी प्रीलिम्स की आपकी। अगर 2023-24 की कट ऑफ की बात करूं मेंस की, तो यहाँ पे क्या था, अनरिजर्व्ड के लिए 19.5, SC के लिए 19.5, ST के लिए 15.5, OBC के लिए 19.5, EWS के लिए 19.5 और बाकी ये था। चलिए, थैंक यू। तो जो भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है इससे रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले देखिए चूज एग्जाम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जाएंगे IBPS SO POSO। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स को पहले फोकस करें, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ वीडियो कोर्स, ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ये सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। यहाँ पे मैं आपको क्या मिल रहा है पूरा, देखो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है। ठीक है, अब देखो अगर आपको खाली एप्टीट्यूड करना है वो भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको खाली लॉजिकल रीजनिंग करना है वो भी ले सकते हो, अगर आपको इंग्लिश करना है वो भी ले सकते हो। क्लियर है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको उस टाइम क्या चाहिए, तो जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, नंबर दिया वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।